क्लास 9th। आज हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर संस्कृत में आप लोगों को 5 पढ़ाया था। आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर हमारा 6 है कृष्ण गोपाल नंदन। कृष्ण के बारे में इसमें दिया गया है, गोपाल नंदन कृष्ण। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। लेसन स्टार्ट करते हैं। सुविदितम मेव श्री कृष्ण। सुविदितमेव मतलब भली प्रकार से ज्ञात है। सुविदित मेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत्। अर्थात यह अच्छी तरह ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्य वर्षेभ्य पाकः उत्पन्न अदापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अर्थात हजारों वर्ष पूर्व, सहस्रेभ्य ना, हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। मतलब श्री कृष्ण का जन्म 1000 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। नेक्स्ट, श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासक आसीत्। स पूर्व सभगियाना देवक्या श्री वसुदेवन सह विवाहम् अकरोतः। पश्चाच्च च आकाशवाण्याः देवकी पुत्रेण स मृत्युसमाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे निक्षिपतः। तथैव कारागारे श्रीकृष्णः जातः। सभी को पता है कि श्री कृष्ण के मामा का नाम क्या था? कंस। कंस के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक आसीत्। कैसा शासक था? श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सह पूर्वे सभगिन्यः देवक्या श्री वसुदेवन सह विवाहम् अकरोतः। सब पहले उसने क्या किया? पहले उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया था। पश्चातः च आकाशवाणी, और उसके बाद में आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उसने क्या किया? दोनों को जेल में डाल दिया था। और तथैव कारागारे श्री कृष्ण जातः, और वही कारागार में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। कंस ने क्या किया था? अपनी ही बहन को जेल में डाल दिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु निश्चित है। और यह सोचकर उसने देवकी और वासुदेव दोनों को ही जेल में डाल देते हैं, और जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है। श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। और श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रि यदायाम् उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मुसलधाराः वर्षा अकुर्वन्। रात्रि के समय श्री कृष्ण का जन्म होता है, और तब मध्य रात्रि में जब यह उत्पन्न हुए, मतलब जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब आकाश में घिरे घने मेघ मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। परम वसुदेवः, मतलब रात्रि में जब उसका जन्म होता है तब
बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। तदा रात्रि अंधकार पूर्णः आसीतः, और जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो आकाश से घिरे मेघ मूसलाधार वर्षा कर रहे थे और उस समय रात भी अंधेरी थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थ सदोजातं तम आदाय उतालतरङ्गां यमुनाम् उत्तीर्य गोकुले नंदगृहं प्राप्यतः। और लेकिन वासुदेव क्या करते हैं, परंतु वासुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए तत्काल उनको लेकर ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया, ताकि श्री कृष्ण की रक्षा हो सके। और तत्र बाल्यदेव श्री कृष्ण जनानां हृदय वल्लभम अभवतः। और वहाँ जब वहाँ उसको पहुँचा देते हैं तो वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्यारे हो गए थे। अर्थात मतलब उनका बचपन कहाँ बीतता है, गोकुल में। ठीक है, उसके आगे का पैराग्राफ देखेंगे। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाय च सर्वेषां जनानां मनासि अहरत। और बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सबके मन को जीत लिया था, मतलब सबके मन को हर लिया था। कापी गोपिका तम अंगे निधाय स्वगृहं नयति अपरा तम दुग्धम पायति अन्या च तस्मै नवनीतम ददाति। और कोई गोपी उन्हें अपनी गोद में रखकर घर ले जाती थी, तो कोई उन्हें दूध पिलाती थी और अन्य उन्हें मक्खन भी देती थी। श्री कृष्ण प्रेमणा दंतम दुग्धम पिबती नवनीतम च खादति। और अवसर प्राप्य स स्वमित्रे गोपे सह कस्मिंश्चिद गृहे प्रविश्य दधि खादति और मित्रेम्भ ददाति। जो श्री कृष्ण थे वह प्रेम पूर्वक दिया गया दूध पीते और मक्खन भी खाते, और अवसर पाकर वे अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ किसी के घर में घुसकर दही भी खाते थे, और वो मित्रों को भी देते थे और शेष दही को भूमि में गिरा देते थे। अवशिष्ट दधि भूमो पायति यदा कदा दधि भांडम च त्रोत्यति। और कभी कभी क्या करते थे, मित्रों के साथ वो मस्ती करते थे, कभी दही खाते थे, मित्रों को भी देते थे, और कभी दही को और शेष दही जो बच जाती थी उसे भूमि में गिरा देते थे, और कभी कभी दही का बर्तन भी तोड़ते थे। त्रोट्यति एतत् सर्व कुर्वन्तो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परम सर्वे तस्मिने सिन्हायन्ति। और जब यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, वरन सब उससे स्नेह ही करते थे। वो बचपन में बहुत सारी शैतानी करते थे, फिर भी कोई भी उनसे क्रोध नहीं दिखाता था, बल्कि उनसे स्नेह ही करते थे। ठीक है, लास्ट के 2 रह गए। अनंतर श्री कृष्ण गोपाले सह वनम गत्वा गाः चारयति तत्र च वेणुं वादयति अनेन सर्वां गाव गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेदुवादनं शृण्वन्ति। महाकवि व्यास संस्कृत भाषाय, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषाय तस्य बाल लीलाय अति सुंदरम वर्णम अकरोतः। और जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपनी गैया चराने जाता था तो वहाँ का उसमें वर्णन किया गया है। और इसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में आकर गाय चराते थे और वहाँ बांसुरी भी बजाते थे। इससे सभी गाय और ग्वाले सब कार्यों को छोड़कर उनकी बांसुरी वादन सुनते थे,
क्योंकि श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते थे वो इतनी मधुर बजाते थे कि सभी अपने कार्य को छोड़कर उनकी बांसुरी सुनने के लिए एकत्र हो जाते थे। महाकवि व्यास ने संस्कृत में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीलाओं का अत्यधिक सुंदर वर्णन किया था। किसका? श्री कृष्ण का। कि बाल लीला है मतलब बचपन में वो कौन कौन सी शैतानियाँ करते थे और कौन कौन सी कीड़ा कार्य करते थे, उसके बारे में उन्होंने इसमें वर्णन किया है। लास्ट पैराग्राफ है, यदा अयं बालः एव आसीत् तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषन्तः, परं श्रीकृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्। और जब श्री कृष्ण बालक थे और जब श्री कृष्ण बालक ही थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने क्या किया? परम श्री कृष्ण स्वयं कौशल ने परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और पराक्रम से उन सबको मार दिया। स न केवल राक्षसंभ्य अपितु अन्याभयम विपदुम्भ्य गोकुलवासिनो जनान अरक्षतः। और उन्होंने केवल राक्षसों से ही नहीं अपितु दूसरी विपत्तियों से भी गोकुल में रहने वाले लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाय जलवेगन अवर्धत तदा श्री कृष्ण स्वप्राणानाम अविघ्नस्य सर्वान् गोकुलवासिनम अरक्षतः। और एक बार जब वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल वेग से बढ़ रहा था तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की परवाह न करके सब गोकुलवासियों की रक्षा की थी। अयमेव संदीप्ते बहो अयम सर्वानां पशूनां गोपालां च ततः अत्रैत एवं निरंतर गोकुलवासिनां जनानां कष्टानि निवारण तेषा हृदय पद्मधारयतः। और इसी प्रकार और आग लग जाने पर भी उन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों की उससे रक्षा की और इस प्रकार निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों को दूर करते हुए उनके हृदय में उन्होंने स्थान बना लिया था। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाले देवः सर्वोत्तमे गुणे परोपकार भावनाएन च लोकप्रिय अभवत्। और अंत में श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हो गए थे। मतलब उन्होंने गोकुल में रहकर भी गोकुलवासियों की भी रक्षा की, उनके सामने जितनी भी विपत्तियां आई उनको दूर किया और इस प्रकार सबके हृदय में अपनी जगह बना ली। क्लियर हो गया लेसन आप लोगों को? लेसन नंबर 6 हमने आपको समझा दिया। इसका अनुवाद पूरा आप लोगों को होमवर्क में इस लेसन का अनुवाद तो आपको करना ही है और अभ्यास में क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी आप करेंगे। अनुवाद में कोई 5 अनुवाद आपको करना है और उसके बाद संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप लोगों को पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, 2 और 3 भी आप लोगों को करना है अपनी कॉपी में, संस्कृत की कॉपी में करेंगे वर्क। क्लियर?